हेलो बच्चों, डिजिटल परीक्षा में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण श्लोक को कवर करेंगे जो बोर्ड की परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप ठीक ना इस क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो हम लोग देर न करते हैं, सीधा श्लोक की तरफ चलते हैं। आइए श्लोक समझते हैं। ठीक ना, श्लोक लिखा है कि मरणम मंगलम यत्र विभूषिति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। ठीक ना, मरणम, मरण मिस मरना, मंगलम मिस मंगलकारी या कल्याणकारी, यत्र मिस जहां, विभूषति च मिस होता है, ठीक ना, भस्म होता है या राख होती है, विभूषण मिस होता है आभूषण, कौपिनम मिस होता है लंगोट, यत्र मिस जहां, कौशियम मिस होता है रेशमी वस्त्र, काशी मिस काशी, केन मने कौन, ठीक ना, या किसके, और मियते मिस क्या होता है, मापी जा सकती है। ठीक ना, यानी मंगलम, यहाँ क्या लिखा है, मरणम, मरणम मंगलम यत्र जहां मरना क्या है, जहां मरना ठीक ना मंगलकारी या कल्याणकारी है, विभूषति च विभूषणम जहां भस्म लगाना, जहां शरीर पर भस्म लगाना क्या है, आभूषण है, कौपिनम यत्र कौशेयम जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, ठीक ना, लिखा है सा काशी केन मियते, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, ठीक ना, या उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, अर्थात वह काशी अतुलनीय है। ठीक ना, तो आपने ध्यान पूर्वक समझ लिया कि इसका जो अर्थ है। आपको अपनी कॉपी में संदर्भ और अनुवाद कैसे करना है ध्यान दीजिए। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक ना, और कहा है अनुवाद में कि जहां मरना कल्याणकारी है। आपको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक ना, जहां मरना कल्याणकारी है, जहां शरीर पर भस्म लगाना आभूषण है, जहां लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है। ठीक ना, काशी क्या है, अतुलनीय है, अर्थात कह सकते हैं कि उस काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, अपनी कॉपी में इसी प्रकार आपको लिखना है। ठीक ना, तो आइए अब अगला हम लोग श्लोक देखते हैं और आप लोग इस वीडियो को आप लोग ठीक ना ध्यान पूर्वक देखते रहिए और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। ठीक ना, आइए अगला श्लोक देखते हैं। आपका अगला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यह आपका दूसरा श्लोक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक ना, क्योंकि ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह देखने में तो बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक ना, तो आपको ध्यान से समझना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो, सभी सुखी हो। ठीक ना, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, सभी लोग बिना रोग के हो, सभी लोग रोग मुक्त हो। ठीक ना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, और सभी लोग का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, और सभी ठीक ना, लिखा है कि और कश्चित क्या लिखा है, मां कश्चित दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी न बने। ठीक ना, तो आप लोग इस तरह से आपने इसका अनुवाद ठीक ना समझ लिया। आपको कॉपी में कैसे लिखना है ध्यान पूर्वक देखिए। संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में ठीक ना क्या लिखा है, संकलित भारतीय संस्कृति, ठीक ना, लिखा है कि नामक पाठ से लिया गया है। और अनुवाद में लिखना है कि सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण देखें, और कोई भी दुख का भागी न बने। तो आपको अपनी कॉपी में ठीक ना इसी प्रकार साफ सुथरा इस श्लोक को अगर आ जाता है तो लिखना है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय। क्या लिखा है, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक ना, क्या लिखा है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ठीक ना, यानी यहाँ पर ध्यान देना है कि बंधन हो या मरण हो, यानी लिखा है कि बंधन हो या मरण हो, ठीक ना, लिखा है फिर क्या कि जय हो या पराजय हो, अर्थात जीत हो या हार हो।
ठीक ना। यानी लिखा है कि उभयत्र समो वीरः, वीर भाव ही वीरता, दोनों ही, उभयत्र भी होता है दोनों ही, समो यानी समान, वीरः माने वीर, वीर भाव ही वीरता, अर्थात दोनों ही स्थितियों में वीर जो है एक समान रहता है, और वीर भाव को ही क्या कहते हैं हम, वीरता कहते हैं, ठीक ना। तो आपको संदर्भ क्या लिखना है, ये कहां से लिया गया है आपको कॉपी में लिखना पड़ता है, तो संदर्भ क्या लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक ना। तो जो संदर्भ है लिखने का तरीका एक ही है, लेकिन बस पाठ का जो नाम है वो बदल रहा है, ठीक ना, और अनुवाद बदल जा रहा है। क्या है कि बंधनम यानी बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, वीर पुरुष दोनों ही स्थितियों में समान रहता है, और वीरों, ठीक ना, वीर भाव को ही क्या कहते हैं, वीर भाव को ही क्या कहते हैं, यानी वीर भाव को ही हम वीरता कहते हैं, या वीरों के, ठीक ना, वीरों के क्या, वीरों के भाव को ही क्या कहा जाता है, वीरता कहा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपने तीसरा श्लोक भी समझ लिया। आप अपनी कॉपी में साफ सुथरा लिखिएगा, ध्यान रखिए कि अगर आपकी परीक्षा में ये श्लोक आता है, ठीक ना, क्योंकि 2 श्लोक देता है, अगर 2 श्लोक में से, ठीक ना, अगर आप इस क्लास में कर रहे हैं दोनों आ जाते हैं, ठीक ना, तो आप ध्यान रखिए तीसरे को आपको लिखना है, ठीक ना। श्लोक क्यों तीसरे को लिखना है, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का आपको तो संदर्भ और अनुवाद लिख देना है, लेकिन पूछता है कि अपनी, ठीक है, कंठस्थ एक श्लोक लिखिए, तो आपको जो याद होगा, ठीक ना, इन दोनों दो जो उसमें 2 पेपर में आया है उसको छोड़कर आप एक श्लोक लिख सकते हैं, लेकिन उसमें बस केवल श्लोक लिखना होता है, उसमें संदर्भ और अनुवाद नहीं लिखना होता है, लेकिन उससे जो पहले आएगा उसमें संदर्भ और अनुवाद लिखना होगा, ठीक ना। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए। आइए अगला देखते हैं। आपका अगला श्लोक दिया हुआ है, ठीक ना, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतिते, ठीक ना। यानी क्या लिखा है, उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि लिखा है कि उत्तरम यत्र समुद्रस्य, यानी समुद्र के उत्तर में, और लिखा है हिमाद्रस्य च, लिखा है चैव, हिमालय के, ठीक है, दक्षिणम यानी दक्षिण में, वर्षम तद नाम, भारतम नाम, यानी उस देश का नाम भारत है, भारतीय यत्र संतति, और वहां के लोग भारतीय हैं, अर्थात कह सकते हैं कि वहां की जो संतानें हैं क्या है, भारतीय है। अर्थात आप ध्यान दीजिए कि ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप संदर्भ क्या लिखेंगे, ठीक ना, अभी आपने संदर्भ देखा वही संदर्भ है, क्योंकि वीरः वीरेण पूज्यते नाम से ही, ठीक ना, पाठ से ही लिया गया है। अनुवाद आप समझ लीजिए, अपनी कॉपी में क्या करना है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है, जहां, ठीक ना, जहां की संतान भारतीय है। तो आपको अपनी कॉपी में इसको अच्छी तरह से, ठीक ना, नोट कर लेना है, और अगर परीक्षा में आ जाता है तो आप साफ सुथरा इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं पांचवा जो श्लोक लिखा गया है, ठीक ना, लिखा है कि माता गुरुतरा भूमेह खात पितो चतर अस्ततः, ठीक ना, मनः शीघ्र, लिखा है मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी, ठीक ना, क्रीड़ात। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है लिखा है कि माता गुरुतरा भूमि है, जो माता भूमि है, ठीक ना, माता भूमि से भी अधिक महान है, अधिक बड़ी है, कह सकते हैं कि जो माता है माता भूमि से, ठीक ना, माता भूमि से अधिक महान है, यानी जो माता है उसका जो स्थान है भूमि से, ठीक ना, अधिक है। लिखा है कि खात पितो चत अस्तरा, अर्थात यानी जो पिता है वह आकाश से भी ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात, जो मन है, ठीक ना, वह वायु से भी क्या है, तेज चलने वाला है, वायु से भी तेज है। लिखा है कि चिंता बहुतरी त्रिनाथ, और जो चिंता है वह तिनके से भी दुर्लभ है, अर्थात तिनके से भी कमजोर है, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, संदर्भ जो इसमें आप लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी
नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इस पाठ का नाम इस श्लोक को लिया गया है जहां से जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब ध्यान दीजिए, अनुवाद इसमें आप क्या करेंगे लिखते समय कि माता भूमि से अधिक महान है और पिता आकाश से भी ऊंचा है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि मन वायु से भी अधिक, यानी मन वायु से भी तेज चलने वाला है और चिंता तिनको, ठीक ना, तिनको से भी अधिक दुर्लभ है, अधिक कमजोर है। आपको ध्यान पूर्वक इस श्लोक को पढ़ लेना है और अपनी कॉपी में अच्छी तरह लिखना है। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।